ओके गाइस, सो 9:30 हो चुका है एंड लेट मी चेक ऑडियो इज गुड, एवरीथिंग इज विजिबल, डिस्प्ले कैप्चर, ओके ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो 9:30 हो चुका है। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो मैंने मार्कअप किए हुए हैं एंड द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज़, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ कि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या हो सकता है। सबसे पहला चीज़, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कितने चीज़ों पर ट्रेड कर रहे हो, भाई कुछ भी मैटर नहीं करता है। सबसे पहला चीज़, कमिंग इनटू द डे, यू शुड आस्क योर सेल्फ, what is my draw on liquidity? Okay, this is my draw on liquidity, this is specific high or low or this kind of gap I want to target. Okay, how you are going to get in there? आप उस ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ कैसे पहुंच सकते हो अगर आप सही भी हो तो? ये इस तरह का आपको थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए और देखे कोई गैप्स हाई लो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ टारगेट करने का, कुछ बन गया आपका पैटर्न, नहीं, ये वे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस आपको करना होगा, पता होना चाहिए कि हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आखिर है क्या। जब तक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता नहीं है, बहनचोद आप कुछ भी करो, बहनचोद क्या मैं कहूँ, तुम अपनी गांड घिसते रह जाओगे। जब तक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं पता रहेगा, कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तुम कितनी भी चीज़ें ट्राई कर लो, है ना, जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप तो सिर्फ पैटर्न ट्रेड कर रहे हो ना। अगर कुछ ऐसा दिखा तो आप ट्रेड कर दे रहे हो। नहीं, सबसे पहला चीज़, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द लाइक 70% ऑफ द गेम। 70% यही है डायरेक्शन, उसके बाद ही कोई चीज़ आता है। ठीक है, तो मंडे आज देख रहे हो कोई न्यूज़ नहीं है, और जब कोई न्यूज़ नहीं है तो जानते ही हो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो ट्यूसडे भी कोई न्यूज़ नहीं है, और वेडनेसडे को FOMC की एक मीटिंग है। ये GBP का न्यूज़ मेरे में क्यों दिखा रहा है? ओके, हम लोग इसको फ़िल्टर कर लेंगे, बाद में फ़िल्टर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब दिखा रहा है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे न्यूज़ है। दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी डेज, और या सो लेट्स गेट बैक हियर। क्या हो सकता है भाई ड्रॉन लिक्विडिटी? सबसे पहला चीज़ तो यही है भाई, ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है? ड्रॉन लिक्विडिटी प्राइस कहाँ जाने वाला है? या तो ऊपर वाले हाई को टारगेट करेगा या नीचे वाले लो को, क्योंकि ये दोनों टाइम्ड हाईज और लोज है। प्रीवियस वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का लो है। ये पिछला कैंडल देख लो, प्रीवियस वीक कितना हाई के करीब गया, फिर भी इसको टारगेट नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी सवाल ये है कि भाई प्राइस आखिर टारगेट किसको करने वाला है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, प्राइस किसको टारगेट कर सकता है। प्राइस ने प्रीवियस वीक का लो ले लिया है नैस्डैक में, और S&P 500 ने लिया है। और ये एक अलग अलग कैंडल बना है, बट फिर भी एक TPD नहीं है ये। बट इफ़ वी कंसिडर डाउ, देन या इट इज़ एन TPD। सो देखो, प्राइस तो ओवरऑल बुलिश ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, गैप्स में आया प्राइस, है ना, आया, उसने सारी चीज़ें बनाई और उसके बाद उसने एक्सपेंशन दिया। और अभी जो है प्राइस ने लिटिल बिट बिल्कुल गैप के अंदर टैप किया है, और वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक SMT है जो कि स्टैब्लिश्ड है, और 4 आवर में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये भी है, एक काइंड ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। सो या दिस आर द थिंग्स। सो अभी देखो, कुछ भी कहना कि हाँ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नहीं पता, रियली नहीं पता। यस, नॉट ऑलवेज यू आर गोइंग टू नो what price is going to do,
And the best part is you don't need to know every time what price is going to do. Huh. प्रीवियस वीक वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक बना था, उसके बाद प्राइस ने एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन दिया है सेल साइड की तरफ। तो अभी हार्ड टू से लाइक दो ही चीज़ है भाई देखो, या तो इस हाई को टारगेट करेगा या तो इस लो को टारगेट करेगा। अभी हम लोग मिडिल पे हैं, ठीक है। तो ये कहना कि प्राइस इधर जाएगा या इधर जाएगा, इट्स नॉट इजी, रियली इट्स नॉट इजी कि आप प्राइस में बताओगे कि प्राइस यहाँ जाने वाला है यहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये बात हो रही है वीकली एक्सपेंशन की। प्राइस एक साइड एक्सपेंड करेगा, वो कौन सा साइड है वो हमें पता करना है। तो या ऐसी यार ये ट्रेडिंग आसान चीज़ नहीं है, बट आसान चीज़ करके आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ भी नहीं पाओगे। ये भी फैक्ट बात है। इतना इजी रहेगा, अगर इजी चीज़ सब लोग करते हैं, इजी चीज़ हाई वर्थ इट नहीं कहूँगा, पेएबल नहीं होता है। सो या सी अगर हम रेंज भी देखेंगे, है ना, अगर हम रेंज भी देखें तो हम लोग डिस्काउंट में आए और वहाँ से हम लोगों ने एक्सपेंशन दिया, फिर प्राइस यहाँ पे आया ना, यहाँ से प्रीमियम सेल किया, डिस्काउंट में वापस गया। आई डू थिंक कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देगा मोस्ट लाइकली, भले ही वो आज ना दे, कल दे एक्सपेंशन। या मुझे तो यही लगता है। हम्म आज का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी।
यार मंडे, कैसे मैं बोलूँ कि भाई इसको टारगेट कर लो, उसको टारगेट कर लो, कैसे बोलूँ मैं। हम्म, एक सिनारियो है यहाँ पे। देखो मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं पहले बता देना चाहूँगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो भाई प्राइस ने अच्छा एक्सपेंड किया, यहाँ से यहाँ तक मूव पकड़ लेता, तो नहीं, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं बोलूँगा मैं स्कैल्पिंग गलत है, ये है वैसा है, बस वो मेरा नेचर नहीं है, मैं स्कैल्प नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ बेसिकली एक सेशन के एक्सपेंशन को पकड़ने का, डे के एक्सपेंशन को पकड़ने का, जो कि 100 में से 75 और टाइम परसेंट ऑफ टाइम्स वो न्यूयॉर्क में होता है। एंड या दैट्स माय गो टू। क्या ही कहेंगे यार। अ, हम्म, हम्म, बोरिंग लग रहा है ना। क्या करोगे, बोरिंग चीज़ें ही यार अच्छा चीज़ देती है। लाइफ में देखा हूँ, जो चीज़ बेकार लगती है, बोरिंग लगती है ना, वो लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए सुकून देती है। आम, क्या कहें, क्या कह सकते हैं। देखो फिलहाल तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं बना है। अगर मैं देखना चाहूँगा, बट लंदन हाइस, ये जो हाई है मैं देखना चाहूँगा, इस हाई को प्राइस ले ले। नीचे अगर कुछ बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ चांस होगा। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे कुछ।
देखो यहाँ पे एक गैप भी है। प्रीवियस वीक भी मैं देख रहा था इस गैप को टारगेट करने का। हम्म। आम, भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पैसा, मनी, मनी इज समथिंग, इट्स नॉट दैट यू नीड मनी। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में कि आपको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे सांस लेना ज़रूरी है भाई। अगर तुमको शान से जीना है ना ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए लोगों की, you want to have that kind of level that everyone respects you. No one can, you can really own a place. Like own a place is not like go and purchase that. No, आपके पास फ्रीडम आता है। आप उस किसी भी सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम होता है और वो चीज़ें आती हैं पैसे से। आप अपने लाइफ में जहाँ भी हो, आप एक बार ज़रूर ज़िंदगी में बड़े शहर जाकर ज़रूर देखना, आपको रियलिटी दिखेगी कि व्हाट मनी कैन गिव यू, व्हाट एक्चुअली इट कैन प्रोवाइड यू। बिकॉज जब हम छोटे शहर में होते हैं, वी डोंट रियली नो उसकी वैल्यू क्या होती है। लिसन, वी ऑल नो द वैल्यू, बट हमें दिख नहीं पाता है कि यार एक्चुअली में अगर मेरे पास आए तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। हमें बस लगता है कि और यहाँ जाऊंगा, वो खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। और भी चीज़ें होती हैं भाई, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू विल थिंक यार, इफ आई हैव द मनी, आई कैन आई कैन रियली डू दिस मच, आई कैन परचेज दैट, आई कैन गो देयर। बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी और वो लाइफ में आपको हो सकता है एक मोटिवेशन दे कि यार करना चाहिए मुझे, मुझे करना चाहिए। तो यार वही लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं घूमने फिरने से। एंड या अभी देखो प्राइस क्या कर रहा है, आई डोंट नो। क्या कोई क्रैकिंग कोरिलेशन है? नो। तो हम कुछ कर सकते हैं? नो। ट्रू। फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे प्राइस में जो कि मैं कुछ यहाँ पे ट्रेड ले सकूँ या फिर समथिंग, एक्चुअली में नहीं है। हाँ, अगर यहाँ नीचे कुछ बनता प्राइस में देन इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। बाकी सेल्स के लिए यस, प्राइस जा रहा है, ये वाले हाई को ले लेगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ सेलिंग। क्या बोलें भाई, मतलब क्या बोलें। नो क्रैकिंग कोरिलेशन इज हियर। डाउ के साथ तो हमेशा क्रैकिंग कोरिलेशन ही रहता है। डाउ के साथ हर एक चीज़ क्रैकिंग कोरिलेशन बन जाता है। डाउ उल्टा मूव करता है थोड़ा। भाई लेकिन
ऐसा यार, ऐसा ऐसा चीज़ है यार। भाई मैं तो कहूँगा जितना सांस लेना ज़रूरी है ना, उतना पैसा कमाना भी ज़रूरी है। देखो हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का लो है, हम लोग इस करंट रेंज में है। ओके, एंड वी हैव 25 whether the price can go to the upside and take out the previous week high or previous week low. Okay, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सोचने वाली ये हैं, हमारा बायस क्या है। बायस ही है भाई, सब कुछ बायस है, ट्रस्ट में यार, बायस ही सब कुछ होता है। बायस के बिना यार बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करना। जरा चैन मिल जाएगा तो दीवाना कर देना वो तेरे लिए जाने दीवाना बन के तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए। नैस्डैक भी देख रहे हो कि गैप से आया था, गैप से जाके एक्सपेंड किया प्राइस, एक्सपेंशन के बाद वापस वो आया है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मोस्ट लाइकली जिस तरह से प्राइस ने बिहेव किया है हो सकता है नीचे चला जाए, बट यहाँ पे एक गैप है ना, और देखना पड़ेगा प्राइस इस गैप को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक ऑलरेडी एसएमटी है जो कि प्रीवियस वीक में बना है, बात ये है कि प्रीवियस वीक में बना हुआ है एसएमटी, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी विल हैव टू सी, है ना। और बस इस पे आते हैं। हाँ अभी हो सकता है यहाँ पे कुछ बन रहा हो। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं यार, चीज़ें तो नो डाउट बहुत सारी होती हैं, ये है वो है, ऐसा दे ऐसा कर सकता है प्राइस, वैसा कर सकता है प्राइस, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेंचोर लेकिन ना दिक्कत यह है कि इसकी माँ की प्राइस जाने कहाँ वाला है। अगर जो पूरा तुम्हारे ज़िंदगी का कष्ट निहार सकता है, सारी चीज़ें सॉल्व कर सकता है, अगर तुमको पता हो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ है। इसकी माँ की चुद देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये मादर चुद ऊपर जा रहा है, अब वहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो वो रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होगा, क्योंकि गैप में पहुंच चुका है। तो यही तो जानना है भोसड़ी के, यही तो जानना है, अगर इस गैप में प्राइस ट्रेड कर रहा है तो क्या इस गैप से प्राइस इस लो को लेने जाएगा, या फिर इस गैप से वो नीचे की तरफ थोड़ा सा ट्रेड करके वापस ऊपर चला जाएगा, यही जानना है। शोध लेकिन पूरा कभी कभी ना फ्रस्ट्रेट कर देता है भाई, फ्रस्ट्रेट कर देता है। 9:30 हो चुका है कब का, ना कोई कुछ दिख रहा है ना कुछ है। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ट्रेड करने लायक। कब बनेगा, कब बनेगा पता नहीं। 7:30 यहाँ है, इस क्वार्टर के अंदर भी नहीं है, तो उससे मतलब भी नहीं है। तो देखते हैं, तो देखते हैं। दिस इज ऑल आई वुड से, वी विल सी।
कि प्राइस क्या करेगा। मुझे नहीं पता है प्राइस क्या करने वाला है। यही है सच्चाई। सुनो भोसड़ी वालों, हमेशा मुझे पता नहीं होता है कि प्राइस इस हाई को लेगा या इस लो को लेगा या किसी गांड में घुसेगा। अगर मैं इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता मार्केट को, तो यहाँ आके तुम्हारे सामने ज्ञान नहीं चोद रहा होता सालों। ये रियलिटी है, समझो। दिन भर बकर बकर करने से, ज्ञान चोदने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है। एक ट्रेडर कैसे बनता है वो 100% जो बोलता है उसकी माँ की चोट। ऐसा 100% वाली चीज़ें होती ही नहीं है। चोट, बच्चों क्या क्या ज़िंदगी में हो रहा है, और भोसड़ी का यहाँ पे ट्रेडिंग आके दिन भर बैठे रहो मादरचोद, उस टाइम पे पर्टिकुलर विंडो पे बैठो, उसकी माँ की चीज सेटअप नहीं बनता है ना। बड़ा हफ्ते में 2 दिन तो सेटअप ढूंढते हैं, भोसड़ी का 2 दिन भी सेटअप नहीं मिलेगा, किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा रे लवड़े। देखो यहाँ पे डाउन कैंडल था, ये एक टीपीडी है, ठीक है। प्राइस टीपीडी पर टैप किया है, वहां से एक्सपेंड कर रहा है। ओ, वो। और इसने भी टीपीडी पे टैप किया है। हम्म, हम्म, हम्म। तो यही थी कहानी। ना कोई सेटअप है, ना कुछ। 1 घंटा, मतलब आधे घंटे पार भी हो गए, है ना। ना कुछ बना, ना कुछ। क्या बोलूँ मैं। कुछ भी यहाँ पे नहीं है ट्रेड करने लायक। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट। अगर यहाँ पे प्राइस अब इस हाई को लेके कुछ बनाता भी है, तो भाई वहाँ से सेल करना, अरे भाई, काइंड ऑफ विल बी वेरी रिस्की, रियली इट इज़। एक तो क्वार्टर्स में नहीं है, ऊपर से अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है। 9:30 यहाँ हुआ है। ये सिक्वेंशियल भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आधे घंटे में प्राइस नीचे आके वापस ऊपर जाना पॉसिबली बहुत ही रेयरली चांस है। तो मोस्ट लाइकली आज के दिन लेट्स नॉट ट्रेड, होने देते हैं। प्राइस में देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, और उसके बाद फिर वापस हम लोग आएंगे मंडे को, ट्यूसडे को। क्या होता है ना कि एक दिन जब पास हो जाता है ना, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि यार वीक का प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है ना, किस साइड प्राइस एक्सपेंड कर सकता है, कौन सा ड्रॉन लिक्विडिटी ज़्यादा क्लियर है। तो वो एक दिन हो जाता है, जैसे जैसे हम वीक के एंडिंग के क्लोज जाते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। So yeah, coming into the week, starting day Monday, thinking like, okay,
यहाँ से प्राइस यहाँ जाएगा, नहीं। वीक में देखो, अगर प्राइस क्या है ना, वीकली कैंडल बुलिश भी होता है, मैंने पहले भी कहा था, अगर वीकली कैंडल बुलिश भी होता है ना, तो उसमें कुछ कैंडल्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ एक्सपेंड करते हैं, और उस समय हमें लगता है कि यार प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा है, हो सकता है हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी सेल साइड की तरफ हो। बट वो क्या होता है, बेसिकली वो एक रिट्रेसमेंट होता है, एक हायर टाइम फ्रेम का एक पुल बैक होता है, और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो वीक जैसे जैसे एंड होने के करीब जाता है, जैसे जैसे चालू होता है, एक दिन दो दिन बीतता है, तो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होते रहता है, ज़्यादा क्लैरिटी आता है हमको कि प्राइस इस साइड रीच कर सकता है, इस ड्रॉन लिक्विडिटी को रीच कर सकता है। क्योंकि देखो, प्राइस हो सकता है बुलिश भी हो, लेकिन प्राइस टाइम्ड हाइज और लोज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। प्रीवियस वीक का हाई कहाँ है, प्रीवियस डे का लो कहाँ है, प्रीवियस सेशंस, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, ये चीज़ प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन चीज़ों का। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मेरे को डायरेक्टली कवर करना, लाइव ट्रेड दिखाना कि यार देखो दिस इज़ माई ट्रेड, आई आई मेड दिस मच, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी कभी पॉसिबल होता है, अगर उस टाइम विंडो, पर्टिकुलर उस टाइम विंडो पे अगर कुछ बन जाता है, देन या दैट इज़ पॉसिबल, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक ओके यू केम इन टू द डे, यू सॉ दिस एंड यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट मच ईजी ब्रो। और मैंने पहले भी कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ड्रॉन लिक्विडिटी को पता होना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैटर ही नहीं करता है, मैटर ही नहीं करता है आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बायस क्या है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, मैं न्यूयॉर्क सेशन में बैठा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि आज इंटरडे का बायस किस साइड है, प्राइस कौन से हाई या कौन से लो को लेने वाला है, ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। अगर आज मैं देख रहा हूँ ये प्रीवियस डे का कैंडल है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि प्राइस हो इस हाई को लेगा या इस लो को लेगा। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कि प्राइस नीचे वाले किसी अंदर की इस हाई को या उस लो को लेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। आपको बेसिकली टाइम्ड हाइज और लोज को टारगेट करना होता है। तो या दिस इज दिस इज यहाँ पे एक प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अगर ये क्रैक इनकलेशन होल्ड अगर करता है यहाँ पे, तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ। हाँ, तो इट्स हार्ड टू से ब्रो, इट्स रियली हार्ड टू से कि प्राइस उसको लेने वाला है, उसको लेने वाला है यार। इतना ईजी नहीं होता है भाई, क्या ही बोलो, इतना ईजी नहीं होता है यार, इतना ईजी नहीं होता है प्राइस में आना और कहना ये होगा ये होगा, इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है मैच। नीचे की तरफ कोई क्रैकन कोरिलेशन बनता है, लेकिन देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्रैकन कोरिलेशन बनना नीचे की तरफ इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि यार टाइम भी तो देखो ना, टाइम भी देखो, देख रहे हो टाइम क्या है, 10 बज के आई मीन 10:06 हो चुका है EST। और प्राइस अब यहाँ से कुछ क्रैकन कोरिलेशन बना देगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया भी है, ठीक है, ये एक SMT बनाया है, ये सिक्वेंशियल नहीं है यार, ठीक है। ये क्या हो सकता है, प्राइस इसको टर्न कर दे, ठीक है, लेट मी गिव दिस ब्लू कलर, ओके।
देखो यहाँ पे एक एसएमटी बना है, लेकिन हम इस पे कैसे ट्रस्ट कर लें यार? ये कब बना है? ये Q1 का है, ये Q3 का है, सिक्वेंशियल ही नहीं है वो एसएमटी। क्या करेंगे हम उस एसएमटी का? तो ये चीज़ होती है, देखना पड़ता है ना। अब वो बनाया, हो सकता है वो एक रिट्रेसमेंट दे दे। और प्राइस, यहाँ पे जो गैप बना है अभी, ये वाला गैप और बेसिकली ये वाला गैप, कोई ऐसे क्लास अगर इस गैप को रेस्पेक्ट करता है और कोई नीचे वाले लो को ले लेता है, तब अच्छा लॉन्ग हो सकता है वापस से इस हाई को टारगेट करना और अल्टीमेटली लंदन के हाइस को टारगेट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप भी है। उसके अलावा कैसे करोगे यार? कैसे करोगे इसके अलावा? ज़िंदगी में इजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। ओके। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा 10:30 का, क्योंकि तभी जाके एक क्रैकिंग कोरिलेशन वहाँ पे बन सकता है, या फिर और क्या बन सकता है? 10 बज रहे हैं, 10 बजे कैंडल, या देखते हैं, वेट करते हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी आइडिया नहीं है। सो इट्स लाइक लिटरली वी विल हैव टू वेट। और माइक्रोसाइकिल का Q2 ये है, Q3 ये है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, 9:45, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा एसएमटी तो बना है ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि है ये वाला Q2 Q3, लेकिन डाउ के साथ है। वो भी माइक्रोसाइकिल का एसएमटी, माइक्रोसाइकिल का एसएमटी भी ओके है, लेकिन कुछ और चीज़ें होनी चाहिए ऐड करने के लिए डाउ के साथ। डाउ के साथ भाई मैं आसानी से कुछ भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ डाउ के साथ, कहने का मतलब यही है। डाउ के साथ कुछ भी बने, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशंस का वेट करता हूँ। डाउ के साथ हर कुछ एसएमटी दिखता है, सब कुछ एसएमटी दिखता है डाउ के साथ, लेकिन डाउ बहुत डिफरेंट मूव करता है। हाँ, जगी जगी रहते थे, खोए खोए रहते थे। ओह। ओके, तो मे भी अभी मेंटेनेंस के लिए 8 से 10 मिनट के लिए भाई इलेक्ट्रिसिटी कटती है। जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो कुछ टाइम के लिए फेस ब्लर हो जाएगा।
तो यही है, जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और लेवल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने भी एक मेन लेवल बताया था। ये जो टीपीडी बना है ना, ये इंपॉर्टेंस प्ले करता है। प्राइस इसमें सपोर्ट ले सकता है, और तो और ये ड्रॉन लिक्विडिटी भी होता है। यही है गाइस। ओके, लेट्स क्लोज दिस एंड या दिस वाज माय एनालिसिस फॉर द डे, वन डे। आज न्यूज़ नहीं है, कल न्यूज़ नहीं है, परसों छोटा सा न्यूज़ है। Wednesday, Thursday, Friday will be a good day to trade, and the days which don't have news lack volatility. So that's why, because of volatility, is it is low probability. Understand that? Okay, that's it. Let's close this, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में कुछ भी नहीं है जो मैं दिखा सकूँ। ओके, प्राइस इज गोइंग दिस। यहाँ पे गैप बनाया प्राइस, और उस गैप को अब उसी पे रोल कर रहा है, क्योंकि ऊपर भी जो बना है, मैंने जैसा कि कहा था। देखो, अब क्या होता है ना। अब अगर आप सोचते कि यार यहाँ पे तो एसएमटी बना है, मैं इस पे ट्रेड कर लेता हूँ, तो देखो एसएमटी तो यहाँ पे बना है डाउ के साथ, लेकिन डाउ के साथ कुछ भी बनता है तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, तभी जाके उस पर ट्रस्ट करना है। और डाउ के साथ कुछ भी बनता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता है। ये भी चीज़ें सोचने वाली है। या दिस इज, यहाँ पे अभी क्या होगा 15 मिनट में, हम कोई मतलब नहीं है। कोई हायर टाइम फ्रेम का कुछ दिखेगा, मे बी बाय साइड को टारगेट कर सकता है, या फिर प्राइस आज इसी एरिया में रिवॉल्व करके कल नीचे कोई क्रैकिंग पोजीशन बना के ऊपर की तरफ फिर मूव कर सकता है। विल सी इट। ओके, सी यू गाइस, लेट्स क्लोज दिस वन। नो, ओके, ओके, सी यू गाइस।